प्रश्न संख्या 15 कराना। अभी देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, सॉल्यूशन है लेकिन फिर भी मैं सोचा आपको आज बता ही दूं, कंप्लीट हो जाए। परीक्षा अभ्यास का आंकिक प्रश्न। कल आंकिक प्रश्न संख्या कौन सा कर लिए थे? 13 कर लिए थे। 14 कर लोगे आप? 15 बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहले परिपथ बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये है परिपथ। वोल्ट बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी का निशान तो आप जानते हैं ना, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से अलग 2 प्रतिरोध निकले हुए हैं। ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये बी है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ कई ओम है? 3 ओम है। ठीक, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, अब आपसे देखिए कहा क्या है, ए और बी। ये देखिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। पहला प्रश्न कहा है ए और बी के बीच क्या ज्ञात करिए? ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और आगे क्या कहा है? और परिपथ में धारा ज्ञात करिए। और आगे तीसरा कहा है 3 ओम के प्रतिरोध का सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न कहा है। सबसे पहले हम ए और बी के बीच जितना भी प्रतिरोध जुड़ा है सबको निकालेंगे। तो बताओ इनमें 2 तरीके से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। कौन कौन? ये दोनों समांतर में, और ये किस में? श्रेणी में। तो लिखेंगे समांतर क्रम के लिए। किसके लिए? समांतर क्रम के लिए। क्रम के लिए। अच्छा, हम एक चीज हल कर ले रहे हैं। अगर 2 प्रतिरोध दिया हो ना, डायरेक्ट हल किया करो। ये R1 R2 से अच्छा है 1/R तुल्य बराबर डायरेक्ट लिखा करो। 1/R1 यानी 1/2, 1/2 प्लस 1/2। अगर 2 प्रतिरोध हो ना, देखो अब हम सिद्ध कर दे रहे हैं यहाँ बगल में। अब अगर कभी भी 2 ही रहे, केवल 2 रहे तब की बात कर रहे हैं। केवल 2 रहे तो 1/R1 लिखते थे और प्लस 1/R2 लिखते थे। R1 और R2 का लस लेंगे तो R1 आएगा और क्या आएगा? R2। ये लस होगा और ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। ये आएगा 1/R तुल्य का वैल्यू। ठीक, अब डायरेक्ट हम यूज करेंगे, अभी बता दे रहे हैं। अगर हम R तुल्य लिखें, पलट दें इसको, R तुल्य बराबर, तो देखो क्या आ जाएगा? R1 R2 पलट जाएगा ये भी बटे R1 प्लस R2। दोनों को जोड़ देंगे नीचे, दोनों का ऊपर गुणा और नीचे दोनों का जोड़, समांतर क्रम में जुड़ा होने पर। ठीक, यहाँ देखो क्या दिया है? 2 दिया है। 2 गुणे 2 बटे 2, 2 कितना? 4। 2 दूना 4, 4/4 यानी कितना आ जाएगा? 1 ओम आएगा। 1 ओम। ठीक, ये डायरेक्ट है। ऐसे भी देख लो, लसा लेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। हाँ, 2 आ जाएगा लसा, 2/2 यानी कट की कितना ओम? यानी आर तुल्य जो आएगा, आर तुल्य आ जाएगा 1 ओम। आर तुल्य का वैल्यू कितना ओम? 1 ओम। अब एक चीज देखो, आप इन दोनों को आपने जोड़ दिया और कितने ओम का मिल गया? 1 ओम का। ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 3 ओम। अब तीनों के तीनों, ये भी किस क्रम में जुड़ जाए? श्रेणी में जुड़ गए। तो अब किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम के लिए जरा बता दो क्या आ जाएगा? हाँ,
हाँ 5 ओम, माने क्या करेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, आर ए बी। आर क्यों ए बी लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, ए और बी के बीच। तो 3 ओम ये, 1 ओम ये, इसको हल करने कितना ओम आया, 1। तो आर ए बी बराबर 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर कई ओम, ये हो गया ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। पहला प्रश्न यही कहा था, ए बी के बीच, हाँ ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य। तो ये जुड़ा है ए और बी में, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये तो परिपथ है ना, परिपथ में ए और बी के बीच कौन कौन जुड़ा है, ये सब। अब आप ये मत सोचना कि इधर जुड़ा हुआ, ये सब परिपथ है ए और बी के बीच। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम करेंगे क्या, कहाँ अभी आएगा वैसा प्रश्न, घबराओ मत। ए बी की जगह क्या दे देता, यहाँ सी डी, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। वो जैसा कहेगा, आप क्यों घबरा रहे हो, आप प्रश्न पूछ सकते हो, अपने मन से बना के भी पूछ सकते हो। आप चाहो तो जो कन्फ्यूजन है अभी, जैसे मैं यहाँ बताया आज, इसीलिए तो डाउट रख दिया। जैसे अभी ये टाइप का प्रश्न मैं बताया, आपको लग रहा है कि हम कुछ और कर सकते हैं, तो अपने कॉपी में बना लो ऐसा फिगर और लिख के हमको दे दो, इसको भी हल कर दीजिए, कर देंगे। ठीक, अभी कर देंगे। अब आज टाइम लिए हैं तो आज पूरा कंप्लीट कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम, हाँ ओम का नियम, भी बराबर आई आर होता है, या आई बराबर क्या लिखते हो, हाँ आई बराबर भी बटे आर, भी बटे में आर। भी का वैल्यू पता है, कहाँ भी 6 है, और आर का वैल्यू 5। याद करो, कौन परिपथ का पूछा है ना, परिपथ में तुमको कैसे पता कि यही लेंगे, परिपथ तो पूरा है। क्या कहा है, परिपथ में, ऐसे कह देता अगर 3 ओम के लिए तो हम ये ले लेते, कहता 1 ओम के लिए हम ये ले लेते, समांतर क्रम वाले जुड़े होने के लिए निकालिए तब ये लेते। क्या बोला है, परिपथ, परिपथ में कौन आएगा तुम बताओ, अपने मन जो बताओ हम वही ले ले। परिपथ में तो सब कुछ आएगा, हमको सब कुछ को लेना है, क्लियर। तो इसी में कहा है परिपथ में धारा, परिपथ में पूछा है। अब एक तरीका यह है 5 का भाग दो, और अगर नीचे 5 दिखे ना 10 बनाने का प्रयास करो, और 25 दिखे 100 बनाने का प्रयास करो। तो 6 दूना 12 और 5 दूना, यानी 1.2 लिख दें, कितना आ जाएगा, एम्पियर। और 5 का भाग देना 6 में, तब भी यही आएगा। ठीक, ये हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3, आप जो बोल रहे हैं अभी देखो मिल गया। अगला प्रश्न यही कह रहा है 3 ओम के लिए, किसके लिए, इस वाले के लिए, केवल इसी की बात कर दिया आप। 3 ओम के लिए, अभी परिपथ कहा था, अब क्या कह रहा है, 3 ओम के लिए प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, फिर ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम से। अब ओम का नियम भी बराबर क्या होता है, आई आर, भी बराबर आई इंटू आर। अब भी रहेगा, भी पूछा ही है, और आई माने कितना निकाल चुके हो आप, 1.2। आर कितने ओम का, 12 तिहाई 36, 3.6 वोल्ट। बोलो आकाश, कहाँ दिक्कत हुआ बताएं फिर से, कहीं नहीं ना, बस धारा निकाले थे, धारा यहाँ से निकाल लिए हो, और प्रतिरोध कितने ओम के लिए कहा है, 3 ओम के लिए। क्या पूछा है विभवांतर, बस निकाल दिए। देख लो कहाँ दिक्कत था, सिंपल प्रश्न था ये वाला। तो परिपथ कहे तो बात अलग है, अगर कहे इसके लिए तो अलग करना है, जिसके लिए पूछे उसी के लिए करना है। मिटाएं, इसके बाद बोलो कौन सा, 18, 15, 16, 17, चलो ठीक, आज खत्म हो जाएगा, घबराओ, आज कंप्लीट हो जाएगा। 18 नंबर, ए मोनू, पड़ोसी वाली बात भूल गए क्या तुम, बता दिए हैं, जो ज्यादा बात करेगा चकर पकड़ किया तो जान लो पड़ोसी का है, उसमें उसके पिता का हाथ नहीं है। हाँ याद रखना, अभी बता दिए, अब आप याद रखना।
कौन सा? रुक जाओ देख ले। 16 हो गया, 15 16 कर लेंगे। 16 तो सिंपल है। 17 कर लोगे कि बता दें? हो जाएगा। एम्पियर है, देखना एम्पियर, वोल्टेज एम्पियर, ये तो बता दिए थे कल। IR पूछा था बीच वाला, वही। तो अब क्या निकाल? 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या कह रहा है? एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले ही दे दिया कितने किस क्रम में जुड़े हैं। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। पूरा संयोजन में सिरों का विभवांतर भी कई वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। सब प्रतिरोध में धारा भी ज्ञात करना है और क्या, विभवांतर। पहले धारा निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? धारा। तो देखो क्या किस तरीके से चित्र दिया, हम चित्र को बना रहे हैं नीचे यहाँ ऐसे। सॉरी, ये वोल्टेज है, कितने वोल्टेज का बैटरी है देखो जरा, 10। ऊपर 3 प्रतिरोध जुड़ा है ना, एक पहले 10 फिर 10 6 4, ये 10 ये 6 और ये 4 ओम सब है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ठीक। तो श्रेणी क्रम में सब का पहले आप निकाल लो धारा। क्या निकालेंगे? धारा। तो पहले इन तीनों 21 क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम के लिए इसको जरा हल करो, क्या आएगा? 10 10 10 6 20 आ जाएगा पूरा ना। R तुल्य बराबर 10 + 6 + 4 बराबर कई ओम। R पता चल गया। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR या I बराबर V बटे R। V का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, V का वैल्यू, और प्रतिरोध धारा कितना आ जाएगा? I बराबर 1/2 एम्पियर या 0.5 ना। अच्छा ये बताओ किस क्रम में जुड़ा हुआ है ये? तो चाहे इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, I तो सेम रहेगा। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती। श्रेणी क्रम में क्या नहीं बदलती? धारा। तो यानी इस संयोजन में, इस परिपथ में धारा का मान सदैव कितना होगा? 1/2। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा बदलता ही नहीं। आपको बताए थे धारा तब बदलता है, रास्ता बदलने पे धारा बदलती है। अभी रास्ता पाइप बदल रहे हो क्या? तो पानी उसी में जाएगा, ठीक। तो यानी श्रेणी क्रम में क्या नहीं बदलता? धारा नहीं बदलता। तो धारा इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए। लेकिन विभवांतर तीनों के लिए क्या होगा? अलग अलग। क्यों? क्योंकि बिंदु बदल रहा है। ये A, ये B, ये B, ये C ना, तो बिंदु बदल रहा है। तो सभी के लिए पहले हम 10 ओम के लिए भी निकाल लेंगे ना। विभवांतर ज्ञात करना, विभवांतर तीनों प्रतिरोधों का, तीनों प्रतिरोधों का। बोलो विभवांतर कैसे निकालोगे? V बराबर I इंटू R। I का वैल्यू 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। किसके लिए? 10 वाले के लिए, ठीक। फिर V1 आ गया, ये V2 निकाल लो। V2 बराबर 1/2 इंटू 6 यानी कितना वोल्ट? 3 वोल्ट। और फिर V3 निकाल लो। V3 बराबर 1/2 इंटू 4, यही तो कहा है 2। यही तो आपसे प्रश्न पूछा है कि अलग अलग सबका विभवांतर और धारा बता दीजिए, सबका बता दीजिए। अगर परिपथ का कहता विभवांतर तो परिपथ का विभवांतर दिया है खुद ही। बस बोलो इसमें क्या दिक्कत था? उत्तर दिया है, देख लो, सब तो दिया है, सब कुछ। अब कौन सा? 19, ठीक। 19 नंबर देखो।
19 नंबर भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देख लो, आज खत्म हो जाएगा। सिंपल सिंपल है। 19 नंबर क्या कह रहा है कि दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। देखो, श्रेणी क्रम में, प्रश्न में क्या कहा है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए अगर दो लोगों को जोड़ रहे हैं भैया, तो क्या आता है? 1/R तुल्य बराबर क्या आता है? R1 और प्लस यही आएगा दो लोगों को। और दिया है जो दो लोगों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ये समीकरण नंबर कौन सा मिल गया? फर्स्ट मिल गया। आगे कह रहा है, इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। कितना ओम आता है? 4 ओम आता है। चलो, तुल्य प्रतिरोध जब समांतर क्रम में, तो किसके लिए? हाँ, समांतर क्रम के लिए, क्रम के लिए। अच्छा, समांतर क्रम के लिए R तुल्य जरा बता दो कितना होता है? 1/R तुल्य बराबर, हाँ, 1/R1 और प्लस 1/R2। R1 का वैल्यू दिया है कि 1/R तुल्य का वैल्यू दिया 1/4, देख लो। और 1/R1 गुणा करो, लसा लोगे तो कितना आएगा भैया? इन दोनों का लस। और अभी अगर आपको याद हो तो समांतर क्रम के लिए R तुल्य डायरेक्ट लिखे थे। डायरेक्ट वाला लिख दे क्या? R तुल्य बराबर उधर अभी लिखे थे, दोनों का गुणनफल R1 इंटू R2 बटे दोनों का जोड़ R1 प्लस R2, ये लिखे थे कि नहीं? R तुल्य दिया है 4 ओम, तो R1 इंटू R2 और बटे में क्या भैया? R1 प्लस R2। ठीक, R1 प्लस R2 का वैल्यू पता है 25, यहाँ रख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में रख दो R1 R2 का वैल्यू। R1 प्लस R2 का वैल्यू जब रखेंगे तो 4 बराबर R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 और बटे में इसका वैल्यू देखो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर क्या? 25। 25 का 4 में गुणा करेंगे, 25 चौका 100। R1 इंटू R2 बराबर आ जाएगा कितना? 100। अब ये सूत्र होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड ये अलजेब्रा का है। जैसे ऐसी दो संख्याओं का गुणा करिए तो गुणनफल 100 आ जाए, अगर उन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 आ जाए ना। ऐसी दो संख्याएं लो कि अगर गुणा करो तो कितना आ जाए? 100 आ जाए, और अगर उन्हीं दोनों को जोड़ दो तो 25 आ जाए। 20 पंचे 100, 20 और 5 25, यानी एक 20 होगा और एक 5 होगा। 20 और 5 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और 20 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? एक 20 ओम का होगा और एक 25 और एक 5 ओम का। ये दो प्रतिरोध होंगे, R1 होगा 20 और R2 होगा 5। ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड है। जैसे R1 कितना होगा जी? R1 R2 चाहे जो हो, एक 20 एक 5 होगा, एक चाहे जो 20 हो चाहे जो 5 हो, एक होगा। ठीक, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। ये कब किया जाता है? जब कंपटीशन में आप बैठे हो, तो वहाँ इतना पूरा करना नहीं है, लेकिन अब यहाँ आपको करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो एक सूत्र आप जानते हैं, क्या जानते हो? अगर हमको R1 प्लस R2 पता है, और अगर R1 माइनस R2 कहीं से पता चल जाए, R1 माइनस R2 पता चल जाए, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, नियम लगा लेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण का। बस, तो R1 माइनस R2 देखो सूत्र का उपयोग बीजगणित के सूत्र से, बीजगणित के सूत्र से, गणित के सूत्र से। देखो, हम सूत्र सिखा दे रहे हैं यहाँ, सूत्र से अभी इसको हल करेंगे। किसके सूत्र से? बीजगणित के सूत्र से। बीजगणित का सूत्र क्या कहता है? देखो, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो हम ऐसे लिख दें, R1 प्लस R2 का
होल स्क्वायर और माइनस 4r1 r2। अच्छा देखो क्या आएगा, इसको वर्ग करो। हम ये सही लिख दिए हैं, अगर आपको दिक्कत है तो वर्ग करके देख लो। यहाँ क्या आएगा, एक बार हल कर दे रहे हैं। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 बराबर, इसको जरा हल करो। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 और माइनस 4r1। अच्छा 4r1 r2 में से 2r1 r2 घटाओ तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2। देखो वही चीज लिखा है क्या ना, बिल्कुल। ये देखो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 2r1 r2 2r1 r2, यानी हम यहाँ घटाने से ये इस रूप का हो गया। घटाने से ये काम बन गया कि नहीं, कर लो। हम इधर मिटा दे रहे हैं, ये तो आपको दिखा दिए कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। ऐसे किया जाता था जब आप 8 में होंगे, तो ऐसे टाइप के खूब प्रश्न किए होंगे। अगर यहीं प्लस रहता तो यहाँ माइनस लिखते, यहाँ प्लस लगा देते, ठीक, बस बिल्कुल सेम हो जाता। तब यहाँ अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगा देते, हो जाता माइनस वाला। अब जरा देखो इसका वैल्यू आपको पता है, r1 प्लस r2 का पता है 25, 25 का वर्ग 600 रख देंगे, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। माइनस r1 r2 का भी वैल्यू पता है, r1 इंटू r2 का वैल्यू पता है 100, 100 चौके 400, तो घटाओ 400 तो 200 कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर आपको पता चल गया, कितना आ गया 225। ये कितने का वर्ग है, हाँ r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल। अच्छा ये बताओ ये इससे क्या होगा, r1 माइनस r2 का वैल्यू आपको मिल गया कितना 15, कितना मिल गया 15। ये समीकरण नंबर 4 मान लो कितना। अब अच्छा दो चरों वाला बन गया क्या, समीकरण 2 1 को देखो और 4 को देखो, अगर जोड़ें तो r2 कट जाएगा क्या। समीकरण 1 प्लस 4, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर कितना, आपको पढ़ाया है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसीलिए जो मैथ नहीं लिए हैं उनको भी हम कह रहे थे मैथ पढ़ लीजिए। अब ये नहीं समझ पाते तो फिर बेकार, तब अब आप नहीं कर पाओगे। जो मैथ नहीं लिया है, अगर वो मैथ नहीं पढ़ा होगा तो ये अब बस का नहीं है। ये दो चरों के रैखिक समीकरण में मैंने ये पूरा पढ़ाया है खूब अच्छे से, कैसे जोड़ा जाता है कैसे नहीं। अब जोड़ लो, यहाँ क्या है r1 प्लस बराबर कितना और r1 माइनस r2 बराबर 15। जोड़ो जरा, ये क्या होगा r1 2r1 बराबर, ये जोड़ रहे हो ना 25 और 15 40 ना जी, 5 5 10 2 40, 20 दूना r1 का वैल्यू कितना आ गया 20, r1 का वैल्यू 20 ओम, यानी r1 आ गया 20। अच्छा ये बताओ दो लोग मिलके 25 रुपया धरे हैं, एक आदमी के पास 20 रुपया है तो दूसरे के पास 5, नहीं तो यहाँ रख लो। r1 का वैल्यू आया कितना 20 माइनस r2 बराबर कितना 15, 15 इधर लाएंगे तो r2 बराबर आ जाएगा कितना 5 ओम। देखो हीट एंड ट्रायल से हमने क्या निकाला था, जो हमने हीट एंड ट्रायल मेथड बताया था यही बता दिया था, ये पूरा नहीं किया था तभी यही बता दिया था। एक 20 होगा और एक कितना होगा 5। बोलो कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं ना, कहाँ, हाँ तो इसको खोलोगे तो जो ये आएगा। अच्छा जब इसको खोलेंगे दोनों सेम रहेगा नहीं रहेगा। अरे भैया इसका वर्ग खोलो तो क्या आएगा -2ab आएगा, और इसका खोलोगे तो +2ab आएगा। अब +2ab हमको -2ab बनाना है, तो जब -4 में से +2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। हम इसको चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए तो अलजेब्रा का सूत्र है वो। नहीं समझ में आया क्या यहाँ, अरे इसको खोलो r स्क्वायर r2 स्क्वायर 2r1 r2, 2r1 r2 में से 4r1 r2 घटा देंगे -2r1 r2, तो ये किसका सूत्र होता है, जरा इसी को खोल दें। देखो इधर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 माइनस 4r1 r2। अब फिर देखो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का
स्क्वायर माइनस 2r1r2। क्यों माइनस लिख दिए? क्योंकि 4 बड़ा है। अब ये बताओ ये सूत्र किसका बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का r1 माइनस r2 का क्या बन जाएगा? यही देखो, यही तो लिखे हैं वहां। इसी सूत्रवा को हम तो चाहे हम ऐसे लिख लें, हमारा मन करे हम ऐसे लिख लें, सूत्र तो वही है, बस यही है। उतार लो, बस करें, मिटाएं आगे, उतार लेना, दिया है किताब में। सूत्र उतार लो, बस सूत्र, वो सूत्र बना लो और उतार भी लो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मिटा दें। हाँ। एक चीज जान लो कि आप लोग ना देखेगा इंडिया पे हिंदी डालना चालू कर दिए हैं, वीडियो बना बना के। हाँ, उस पे हिंदी आज अपलोड कर दिए है, पहला लेक्चर वर्णमाला का। आज आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ा देखते रहिए। अभिनव जानते हो ना, देखेगा इंडिया, हाँ उसी पे देखना। आज हिंदी मिलेगा, पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर पूरा एकदम बेसिक्स पढ़ा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हाँ हाँ उसी पे मिलेगा, बहुत अच्छे से। चलो अगला बोलो, कौन सा ना? 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ बोला है ध्यान रखना, और फिर कहा है ए तथा बी के मध्य विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। जितना चीज कहा है सब कुछ हम पहले फिगर बनाते हैं फिर निकालते हैं। ये ए पॉइंट है। अभिनव तुम सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ रही है। अब हम नहीं जानते, अब आप जानते हो। जो बात करता है, जो बात करेगा हम टैग उसको दे दिए हैं। जल्दी यहाँ से। अब आप जानो, मैं नहीं जानता, मैं तो केवल टैग दिया। अरे यार ये ऐसे दिया, बड़ा अजीब बनाया है। ये बनाने दो पहले, हम दूसरे तरीके से बना दे रहे हैं। देखो बस, हमारा चार्ट है, हमको क्या दिक्कत है। बन गया। तीन ओम का है यहाँ ना जी। ये V बराबर कई वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट का सेल लगा है। सेल है, बैटरी नहीं है। सेल कैसे पता चला हमको सेल है? हाँ, एक प्लस है एक माइनस, 2 ही टर्मिनल है तो सेल है। 2 से अधिक होता तो बैटरी हो जाता। ये 4 ओम और ये 2, ये 2, ये 4, 1 ओम। देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं? बोलो, कहीं नहीं ना? पहला क्वेश्चन क्या कहा है जानते हो? ए और बी के मध्य प्रतिरोध। ए और बी के मध्य प्रतिरोध यानी ये पूरा प्रतिरोध ए बी के बीच कहा है।
याद रखना यहाँ नहीं कहा है केवल ए और बी, ये देखो यहाँ है बी यहाँ है। अब आप कहेंगे ये परिपथ का प्रतिरोध है और ये ए और बी का प्रतिरोध है, तो ठीक ध्यान रखना। अब पहले ए बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसमें देखो दो श्रेणी में जुड़े हैं और दो समांतर में जुड़े हैं। कैसे? ये वाला देखो इसका पहला बिंदु ये, दूसरा ये, और इसका पहला ये, यानी ये और ये श्रेणी में और ये श्रेणी में जुड़ा है। ध्यान देना, ये वाला अगर हम इसको सीधा कर दें, थोड़ा जानबूझकर घुमा दिया आपको, इसको देना कैसे चाहिए जानते हो? ऐसे जोड़ा है ना, ऐसे लिखना चाहिए था ये। अब ऐसे नहीं दिया, आपको कंफ्यूज कर दिया। ये अगर ऐसे जुड़ा होता तो आप क्या कहते? ये दोनों किसमें जुड़े हैं? और ये तो चिमोर के दिया। इसको जरा फैला दो, खींच दो, ऐसे पकड़ो, इस क्या कर दो, कैसा दिख जाएगा? ऊपर वाला ऐसे पकड़ो, क्या करो, खींच दोगे तो ये देखो ऐसे सीधा होके ऐसे हो जाएगा। और नीचे वाला पकड़ो, ऐसे खींच दो तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। कौन सा क्रम हो गया? ऊपर वाला श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, अब श्रेणी क्रम के लिए जरा हल करो। आर तुल्य, R1 या R डैश निकाल लो। पहला निकाल लो R अपर AB। अपर मतलब ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए 4 प्लस कितना, कई ओम, 6 ओम। फिर R डाउन AB, डाउन माने नीचे वाले के लिए क्या, 2 प्लस कई ओम। अब ये दोनों देखो जब जोड़ दिया आपने तो ये बन गया, इस तरीके का इमेज बन गया। ये कई ओम का ऊपर वाला हो गया 6 और नीचे वाला किस क्रम में अब ये दिख रहा है? अरे समांतर में दिख रहा है। कौन से क्रम में? अब किसके लिए हल करेंगे? समांतर क्रम के लिए। किसके लिए? यहाँ लिख रहे हैं समांतर क्रम के लिए। क्रम के लिए अब जो समांतर क्रम के लिए हल करेंगे तो देखो ये पूरा आ जाएगा ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। हाँ, आर तुल्य किसका? ए बी का, आर ए बी। ठीक, पूरा ए बी का पता चल जाएगा। ए और बी के बीच ये कितना आया है? 6 और ये 3। अभी देखो निकाले थे 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3। अब हम जैसे किए थे 1/R1 प्लस 1/R2, उसी को अभी तोड़ के लिख दिए थे। गुणा कर दो, जोड़ दो, 2 लोग हों तब। अब कटा दो, ऊपर वाला देखो 6 3 18 हो जाएगा, 6 गुणे 3 बटे 9 आ जाएगा। हाँ, 18 ऊपर लिख दें, 6 3 18, 18 बटे 9 यानी कई ओम? 2। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। देखो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कहा था, हमको केवल किसको लेना था? ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कई ओम? 2। ठीक, अब आप बताओ अगला आगे क्या कहा है इसमें? ए बी के बीच, अच्छा तीसरा नहीं दूसरा पूछना है। दूसरा अभी परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ की बात किया है तो परिपथ यानी कंप्लीट। और धारा कैसे निकलता है? हाँ, I बराबर V अपान R। अभी R पूरा नहीं निकला है, R हमको केवल A और B का पता है, एक R और जुड़ा है। तो ये किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी में जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको सीधा कर दिया आप, पूरा जोड़ लिए तो कई ओम का ये बन गया, ऐसे बन गया। ये कई ओम का बन गया, 2 ओम का। और फिर देखो ये, अब आपको पैरेलल नहीं दिखना चाहिए, ये श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि देखो बैटरी यहाँ जुड़ी है, ये पूरा एक ही रास्ता में पानी आएगा। यहाँ से बहाना छोड़ोगे, यहाँ भी बहता हुआ आएगा। ठीक, तो श्रेणी क्रम के लिए फिर पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अभी परिपथ का निकालेंगे क्योंकि हमको परिपथ में धारा पूछा है। कुल प्रतिरोध निकाल लो, आर तुल्य। ऊपर वाला कितना ओम निकाले हो? 2। कितना ओम? और नीचे कितना है? 3। कुल कई ओम आ गया? 5 ओम आ गया।
अब आप जो पूछ रहा है, क्या पूछा है, परिपथ में धारा आई बराबर क्या होता है, V बटे V कई वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, पूरा धारा कितना है, 5 दूना 2 एम्पियर। परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितना है, 2 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन बोलो, AB के मध्य विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर क्या होता है, विभवांतर V बराबर I इंटू R। V का वैल्यू निकालना है, I का वैल्यू आप अभी निकाल लिए, और R आपको पता है A और B के बीच का R कितना था, कई ओम आ जाएगा। आगे बोलो चौथा, हाँ 3 ओम के प्रतिरोध का सिरों का बीच विभवांतर, तो 3 ओम के लिए V बराबर क्या होगा, I इंटू R। तो यहाँ लिखेंगे V, I का वैल्यू कितना आया है 2, और R का वैल्यू कई ओम के लिए 3 दूना 6 वोल्ट। बोलो और क्या बताएं, बस कोई दिक्कत, सही है, मिला लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ।